हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई एग्जाम पर वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर से आए हैं। माझगांव डाक शिप बिल्ड लिमिटेड में वैकेंसी आती है। लगभग 2 से 3 वर्ष के अंतराल में ये वैकेंसी निकालते रहते हैं। पूरी डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो में। आईटीआई वाले छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो कौन कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्या इसकी क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या फिर इसकी एज कितनी रखी गई है, फॉर्म की फीस कितनी होगी, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें हमारे साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारे न्यूज़ अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को न्यूज़ अपडेट फ्रंट पेज पे दिख ही गया होगा कि माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर देखिए सारी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ये भारत सरकार का उपक्रम, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के अंडर काम करती है, यानी कि सारे ये जो काम होंगे इसमें वो भारत सरकार के नियमों पर लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि कर्मचारी पद में 3 वर्षों की अवधि के लिए, यानी कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा है, सिर्फ 3 साल का। वैसे टोटल तो अगर बात की जाए इसमें 5 साल के लिए आपको जॉब मिलती है ना। कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये तो। लेकिन देखिए, अगर पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं प्यारे साथियों, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये धीरे धीरे बढ़ जाती है। पहले तो 3 साल की आपको बोलेंगे, उसके बाद क्या होता है, इसमें आपको 1 साल और प्रमोट करते हैं, फिर 1 साल और, धीरे धीरे करके ये 2 साल को प्रमोट कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो टोटल 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए बात करी जाए कि इस ये फॉर्म जो अप्लाई कर सकते हैं, तो कब से अप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई करेंगे आप। कब से शुरू हो चुके हैं, 11 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। और इसकी क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 1 अक्टूबर 2024 रहेगी, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई इसके शुरू हो चुके हैं 11 तारीख से। अब देखेंगे इसमें कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो क्या कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आईटीआई वाले, है ना। अब क्योंकि आईटीआई वाले कैंडिडेट है तो इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट कौन, तो देखिए इसमें जो पहले तो हमें किस कैटेगरी में रखेगा हमें स्किल्ड फर्स्ट आईडी V5 में। आईडी क्या है, इंडस्ट्रियल डीएनएस है ये हमारा। ठीक है, एक पे स्लिप होती है, आगे आपको पता चल जाएगा इसके बारे में हमारी वीडियो के। देखिए इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं आईटीआई के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले नंबर पर ट्रेड आई है हमारे सामने, एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, की आरएसी वाले कैंडिडेट हैं इसमें जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए एससी वालों के लिए इसमें 0 सीट है, एसटी के लिए 0 सीट है, सिर्फ जर्नल वालों के लिए इसमें एक कैंडिडेट मांगा गया है। टोटल इसकी वैकेंसी की बात की है तो टोटल पोस्ट है इसमें 2, और एक जो है ओबीसी के लिए जो है हमारे पास ब्लॉक्ड वैकेंसी है ना। देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास चीपर ग्राइंडर की है, इसमें 2 ओबीसी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 15 टोटल है। ठीक है, हमारे पास आता है कंप्रेसर अटेंडेंस का। ठीक, तो कंप्रेसर अटेंडेंस में सिर्फ 4 वैकेंसी टोटल मिलेंगी, जो किस में मिलेंगी आपको, एक एसटी में और एक ओबीसी में। ठीक है, 2 ओबीसी की हो जाएंगी और 2 एसटी की हो जाएंगी हमारे पास ब्लॉक वैकेंसी में। 4th नंबर पे आता है डीजल का मोटर मैकेनिक का। ठीक है, इसमें देखिए ओबीसी के लिए करंट में सिर्फ ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी मांगी गई है और जनरल वालों के लिए 3 पोस्ट खाली है। टोटल इसमें 5 आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है ड्राइवर, तो ड्राइवर में जनरल कैटेगरी में आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, एक ओबीसी में आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल इसमें 3 वैकेंसी खाली मिलेंगी आपको। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक केन ऑपरेटर का है, इसमें ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और जनरल वालों के लिए 1 टोटल पोस्ट बची है, स्थान है, और एक हमारे पास ओबीसी ब्लॉक्ड में है। तो इसमें टोटल कितनी है पोस्ट खाली, 3 पोस्ट खाली है। सबसे ज्यादा बात की जाए तो सबसे ज्यादा है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन और फिटर में। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन में देखिए कितनी है, एसटी में 1 बच्चा मांगा है, एससी में 1 बच्चा है, एसटी में 2 मांगे गए हैं और ओबीसी में 3 मांगे गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 मांगा गया है, जनरल में 6 मांगे गए हैं।
ऐसे ही ब्लॉक में 1 मांगा गया है और ओबीसी में भी 1। तो टोटल इसमें 15 वैकेंसी आपको 15 पोस्ट आपको खाली देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को भी मौका दिया गया है साथियों, जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा कि इसमें ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है और जनरल में 1 है और एससी में है 1, ओबीसी में है 1। तो टोटल 4 पोस्ट आपको खाली मिल जाएंगी। फिटर में भी ऐसी 18 आपको टोटल पोस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो कैंडिडेट हैं आईटीआई वाले छात्र हैं, इसमें इनको देखिए मौका मिल रहा है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि भैया इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो क्या है ना। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए क्या है ना, प्रोसेस क्या होने वाला है, इसका क्या मांगा गया है। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन वालों से क्या मांगा गया है, हमको इस कैटेगरी में रखा गया है स्किल ग्रेड फर्स्ट ID5। अभी मैंने ऐसा आपको बताया था, है ना। तो आईटीआई वालों को इसमें इलेक्ट्रीशियन में क्या मांगा गया, इन्होंने बोला है कि पास द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, है ना। तो बोला कि भैया आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि 1 ईयर शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस इज कंपलसरी। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि 1 साल का आपको शिप बिल्डिंग के साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब देखिए मैंने बार बार आप सभी को बोला होगा कि आईटीआई के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेना है, अप्रेंटिसशिप करनी है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप देखिए अब काफ़ी ऊंचे ओहदे पर पहुंचती जा रही है। हर आपको वैकेंसी में अप्रेंटिसशिप मांगी गई है 1 साल की एक्सपीरियंस के तौर पर। ठीक है, अब देखिए किसी छात्र ने शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिसशिप किया होगा, है ना, तो उसको अच्छा मौका मिल गया कि उसका एक ही सर्टिफिकेट से एक्सपीरियंस, उसके दोनों चीज काम हो गई, क्योंकि उसका एक अप्रेंटिसशिप भी है, सेकंड उसने शिप बिल्डिंग से किया अप्रेंटिसशिप, तो उसको एक ही सर्टिफिकेट से क्या हुआ, दोनों ही जो हमारे इसके जो मांगे गए थे एक्सपीरियंस, दोनों इसने कवर कर लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए मांगा गया है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। अगर बात की जाए इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्रों के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट मैकेनिक, हमारे टेलीविजन वीडियो। ठीक है, तो ये ऑपरेटर आ जाते हैं हमारे पास, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के मेंटेनेंस वाले आ जाते हैं। तो इन सब में भी इन्होंने क्या बोला है कि भैया कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, एक अप्रेंटिसशिप तो होनी ही चाहिए, साथ में इन्होंने क्या किया हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो शिप बिल्डिंग से कंपलसरी। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए इसमें फिटर वालों में भी इन्होंने सेम यही चीज बोली है कि कैंडिडेट के पास क्या हो, अप्रेंटिसशिप हो और 1 ईयर का शिप बिल्डिंग से एक्सपीरियंस हो, तो क्या करेंगे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए देखते हैं हम कि इसे डेट क्या है। देखिए एक चीज इसमें और अच्छी बताई गई है कि भैया इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति या फिर जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप की हम क्या करेंगे, उनको एक्सपीरियंस का मार्क्स भी देंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है डिजायर्ड एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस के तौर पर हम किस प्रकार से इनको बोनस मार्क्स देंगे। तो देखिए किसी व्यक्ति कैंडिडेट ने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर कर रखा है, इसकी मान लीजिए आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट है और सेकेंड ईयर में आप कर रहे हैं, है ना, 1 साल का कंप्लीट है, दूसरी वर्ष में आप प्रोसेस में है, रनिंग में है, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको 8 नंबर आपको बोनस में दे रहे हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं भैया, 8 नंबर आपको 40 में से बोनस में दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि आपके पास क्या है, 2 साल का एक्सपीरियंस है और थर्ड ईयर आप रनिंग में है, कि 2 साल आपके कंप्लीट आपके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन थर्ड ईयर में आप क्या है रनिंग में है, तो आपको वो 40 में से 10 नंबर बोनस में देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 3 साल का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, 4th में रनिंग में चल रहे हैं, तो आपको 12 नंबर वो देंगे। तो इसी प्रकार से क्या इन्होंने बोल दिया है कि 17 साल तक के अगर ईयर में है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर 40 to 40 दिए जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास हो 17 साल तक, है ना। बेसिकली तो 4 से 5 6 7 साल तक का तो मिल सकता है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। अगर होगा तो अच्छी बात है। देखिए अब बात आती है हमारे पास कि हमारे जो हमें जिस कैटेगरी में रखा है, स्किल्ड ग्रेड ए आईडीए वी में रखा गया था, है ना, आईटीआई वाले छात्रों के लिए। तो उसकी जो पे स्केल है वो कितनी होगी, तो देखिए स्टार्टिंग आपकी है 17,000 से 64,360 तक पहुंच जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई आपको धोखा से बोल देता है कि भैया इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 64,360 रुपये मिलेगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
64,360 सैलरी मिलेगी, तो पर कब मिलेगी ये आपको कोई नहीं बताता। अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तब आपको 17,000 ही रुपए पर मंथ या फिर पर ईयर को दिए जाते हैं। पर इसकी जो धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो धीरे धीरे करके आपको 64,360 पेमेंट तक पहुंच जाती है। ठीक है। अगर इसकी एज लिमिट की बात किया तो इसमें एज लिमिट कितनी मांगी गई है, इसमें मांगी गई है 38 ईयर, यानी कि 38 कैसे मांगी है, 18 से, आपको 18 से 38 साल तक के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि कौन से होंगे, अनरिजर्व होंगे। ठीक है। अनरिजर्व इसमें देखिए, अब अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है आपकी कि भैया इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होगा, है ना। कि मान लीजिए हम इस कैटेगरी के लिए या फिर इस जॉब के लिए एलिजिबल है, पर इसका प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए, इसका जो प्रोसेस होता है, इसका एग्जाम होता है रिटन एग्जाम। ठीक है। इसका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। टोटल इसके 60 नंबर का एग्जाम होता है ये, जिसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। 20 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 20 के, तो आपको टोटल 60 नंबर आपको होते हैं, उसमें करने होते हैं। फिर आता है एक्सपीरियंसशिप बिल्डिंग की बात। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए टोटल एक्सपीरियंस के जो टोटल नंबर है वो 40 नंबर है, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और दूसरे साल में आप कर रहे हैं, यानी कि 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास है अभी करंट में, लेकिन दूसरे साल का रनिंग में है, तो आपको 40 में से सिर्फ 8 ही नंबर देंगे वो। ठीक है। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3rd ईयर में आप चल रहे हैं, रनिंग में है, तो वो आपको 10 नंबर, 40 में से 10 नंबर देगा। क्लियर हुआ। अब एग्जाम रिटन निकल गया, एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको, स्किल टेस्ट होगा आपका, है ना। स्किल टेस्ट कैसे आपको क्वालिफाई करना होता है, जैसे मैंने आप सभी को बताया है। स्किल टेस्ट एक नॉर्मली टेस्ट होता है जो आपको करवाते हैं, एज ए प्रैक्टिकली टेस्ट होता है वो। ठीक है। मेरिट कैसे बनेगी इसकी भैया, तो मेरिट बनेगी आपकी रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस के तौर पर। ठीक है। इन दोनों पर, इस पर आपकी क्या बनेगी, एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है। 40 और 60 इनके 100, टोटल 100 नंबर में से आपके मेरिट लिस्ट को निकाला जाएगा। इसके बाद बात आती है आपके कि किस प्रकार से आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो देखिए, आगे चल के टेंटेटिव डेट भी आपको दी गई है एक। देखिए, अगर आपको इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, है ना। तो हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे। ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर आप जब जाएंगे, MDL शॉर्ट वेबसाइट्स बोलते हैं, तो आप यहाँ पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सारा ही प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है, कुछ भी आपको ऑफलाइन नहीं करना है। बाकी बात आती है, आगे देखते हैं। देखिए, किस प्रकार इन्होंने बोला है इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि टेंटेटिव डेट है, किस प्रकार से डेट रखी गई है आपकी। देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है आपकी 11 सितंबर से, है ना। ऑनलाइन फॉर्म लास्ट डेट कब है आपकी, तो लास्ट डेट इन्होंने बोला है 1 अक्टूबर रखी है हमने। अगर बात की जाए कि जो कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल होंगे, तो हम क्या कर देंगे, 14 अक्टूबर को ये लिस्ट जारी कर देंगे कौन कौन से कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट किया है, किस किस के डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे। और लास्ट डेट उन्होंने क्या रखा है कि लास्ट डेट हम रख देंगे भैया कि कौन कौन से इसमें कैंडिडेट अलाउड नहीं हो रहे थे और कौन से उसमें किस डॉक्यूमेंट में कमी थी, तो वो पूरा करके अपने 20 तारीख लास्ट में एक और डेट निकालेंगे जो 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को निकाली जाएगी, जिसमें अपने कैंडिडेट नाम देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि डेट अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है, तो उन्होंने बोला है 30 अक्टूबर को अपनी डेट, ऑफिशियल डेट जारी कर देंगे कि भैया आपका एग्जाम कब होना है। ठीक है। अब बात की जाए कि इसका जो एनुअल सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या होगा आपका, तो देखिए सिलेबस की बात की जाएगी। सिलेबस आता है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपके आती है GK, जनरल नॉलेज। ठीक है। इसके कितने 20 क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हम लेंगे, ऑल कॉमन ट्रेड के लिए सेम होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास, हमारे पास कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके यानी कि 20 क्वेश्चन लेगा, 20 नंबर की ये हो गई। पहला हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ऑल ट्रेड के लिए या फिर ऑल ग्रुप के लिए ये सेम होने वाला है।
इसमें क्या होगा, जनरल मैथ हो जाएगी, आपका परसेंटेज हो गया, एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया, रेशियो हो गया, प्रपोर्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे सब आपको मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए। अब बात आती है टेक्निकल नॉलेज की, है ना, कि सबकी ट्रेड अलग अलग है। तो देखिए, ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको सारी ट्रेड के लिए कॉमन ट्रेड देखने को मिल जाएगी। इसमें कॉमन एक एग्जाम होगा, कॉमन क्वेश्चन सिलेबस है जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे आपको। मोशन का आएगा, देखिए साइंस का पार्ट आएगा आपको, जनरल साइंस आ जाएगी। ठीक है, उसमें मोशन आएगा, वर्क आएगा, एनर्जी, हीट, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जिसे उत्प्लवन का नियम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ईटीसी आएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा सिलेबस है वो किस प्रकार से, टोटल 60 नंबर करके 20-20 नंबर करके 20 का ये बनेगा, 20 का ये, 20 का आपके ट्रेड से आने वाला है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि 60 क्वेश्चन होंगे, 60 टोटल नंबर के तौर पर, ये हर एक क्वेश्चन 60 नंबर का, सॉरी 1 नंबर का होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्क इन्होंने कुछ नहीं बताया है अभी, तो देख लीजिए आगे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप अगर इस अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं, आपको ज़रूरत है, कॉन्टेक्ट बेसिस है, तो आप इसको अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है, एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, तो 11 सितंबर से भरने शुरू हो चुके हैं फॉर्म, तो आप इसको भर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और अच्छी जानकारी के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।